हरे कृष्णा। सो भगवद गीता के इस 9वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम सेकंड चैप्टर। दूसरा अध्याय कर रहे थे और दूसरे अध्याय में 18वें श्लोक तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 19 से लेकर हम आज 30 तक हम आज चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक होगा वो है यू आर नॉट द बॉडी, योर सोल। सो जस्ट द टॉपिक, यू आर नॉट द बॉडी। तो ये टॉपिक पे हम पिछले जो सेशन था इसमें हमने डिस्कस किया है कि कैसे हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली इस पॉइंट पे फोकस करेंगे क्योंकि पिछला जो सेशन था वो था देयर इज नो कॉज ऑफ लेमेंटेशन। तो शोक का कोई कारण नहीं, ये इस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अभी हम विशेष रूप से आत्मा के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। आत्मा का विज्ञान जिसका नाम है, अभी भगवद गीता में जो आत्मा का विज्ञान है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और 18वें श्लोक तक हमने चर्चा किया है जिसमें हम देख रहे थे कि कैसे जो आत्मा है एक शरीर से दूसरे शरीर में ये स्थानांतरित होती है। और एक महत्वपूर्ण श्लोक था जिसमें भगवान कहते हैं कि चूंकि जो जितने भी राजा यहाँ पर उपस्थित हैं ये सभी भूतकाल में भी थे, अनादिकाल से थे और आज भी हैं और अनादिकाल तक रहेंगे, भविष्य में भी रहेंगे। इसीलिए किसी के भी शोक का कोई कारण नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण जो श्लोक है, जो सिद्धांत है, भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि हमें जीवन में किसी भी जीवित या मृत के लिए शोक करने का कोई, चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि क्योंकि वो तो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। और ये शरीर उन्होंने कुछ समय के लिए धारण किया है और ये शरीर भी हर समय पे, हर थोड़ी देर पे ये बदल रहा है। तो भगवान कहते हैं कि जो आत्मा है वो शाश्वत है और आत्मा का जो ये जो यात्रा है, इस यात्रा पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं इस सेशन का। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। सो भगवद गीता सेशन 9, यू नॉट द बॉडी। और इसमें हम श्लोक संख्या 2.19 से 2.30 12 श्लोकों पे आज हम चर्चा करेंगे। इन श्लोकों को ज्यादा हम टच नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है यू नॉट द बॉडी। पर फिर भी हम इसमें देखते चलेंगे कि क्या क्या बताया गया है। तो शुरुआत करेंगे मंगलाचरण के साथ में, प्रेयर्स के साथ। तो सभी हमारे पीछे दोहराएं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री। So based on the teachings of Srila Prabhupada, we are starting this Bhagavad Gita with a small note: chant Hare Krishna and be happy.
तो आज का जो श्लोक है, हम शुरुआत करें दूसरा अध्याय का 19वां श्लोक। आज श्लोक ज्यादा है, इसलिए हम बीच बीच के कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे, जैसा कि ये 19वां पहला है, इसके बाद 20, फिर 22, 23 और 27, 30। इस तरह से हम कुछ श्लोकों को देखेंगे और उसका श्लोक का पाठ भी करेंगे और इसका अनुवाद भी पढ़ेंगे। तो श्लोक है दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक, और कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि अभी भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो जो ये दावा करते हैं कि मैंने इसको मारा है या मैं इसके मृत्यु का कारण हूँ, मैंने इस जीवात्मा को मार दिया है, इस तरह की जो बातें करते हैं, और जो ये कहते हैं कि ये मर गया है, ये जीव अब मर चुका है, तो इस तरह की जो बातें करने वाले दोनों प्रकार के जो लोग हैं, ये दोनों ही अज्ञानियों की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि आत्मा का न कभी मृत्यु होती है, ना उसे कभी मारा जा सकता है। अच्छा, ये जो श्लोक है, इस श्लोक का फायदा उठाकर लोग इस प्रकार की भ्रांति भी फैला सकते हैं कि चूंकि आत्मा तो कभी नहीं मरती, इसीलिए हम किसी को भी मार सकते हैं। भाई, मैंने तो आत्मा को मारा नहीं ना, आत्मा तो मर नहीं सकती, तो फिर मुझे इसका दंड क्यों? तो ये विभिन्न प्रकार से लोग दूसरे प्रकार के सिद्धांतों को भी बता सकते हैं कि कैसे जीवात्मा को मारने वाला समझता है, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है ना, तो मारने वाले की तो हम क्या बात करें, क्योंकि आत्मा तो कभी मर नहीं सकती। तो इसीलिए ये जो बात जो करते हैं वो गलत करते हैं, ऐसा कोई संभव नहीं है। सो नॉर डज अंडरस्टैंडिंग दैट द लिविंग एंटिटी इज नॉट किल्ड एनकरेज एनिमल स्लॉटर। तो ये नहीं कि जीवात्मा को कभी नहीं मार सकते, इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप पशु हत्या ये ज्यादा आरंभ कर दें, इसको ज्यादा एनकरेजमेंट मिल रहा है, इस तरह की बातें नहीं है। किलिंग द बॉडी ऑफ एनीवन विदाउट अथॉरिटी इज अबॉमिनेबल एंड इज पनिशेबल। ये पनिशेबल ऑफेंस है। बाय द लॉ ऑफ स्टेट एज वेल एज द लॉ ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान के नियम विधान के अनुसार और किसी राज्य के, किसी देश के नियम विधान के अनुसार भी किसी शरीर को की हत्या करना, जीव को तो हम कभी नहीं मार सकते, लेकिन जीव इस समय पर जिस शरीर को धारण किया हुआ है, उस शरीर को भी हमें मारने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि उस शरीर को ना हम बना सकते हैं, तो हम उसे कभी भी नष्ट करने का भी हमें कोई अधिकार नहीं। ये श्लोक में यहाँ पर बताया गया है कि जीवात्मा को मारने वाला और जो इसे मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी है। तो कुल मिलाकर जो बातें हो रही है कि जीव जो है वो सदैव शाश्वत अवस्था में रहता है। अभी जो श्लोक है, ये श्लोक भी बहुत आप इस श्लोक को याद कर सकते हैं। इसमें से कुछ ऐसे श्लोक हैं भगवद गीता में जिनको हमें याद करना बहुत आवश्यक है, खास करके जब हम आत्मा के बारे में दूसरों को बता रहे हैं। तो ये कुछ श्लोक हैं जो भगवान के द्वारा बताए गए हैं, और इसमें आत्मा की विशेषताएं बताई गई, जैसे कि 20वां श्लोक। तो खैर, इसको पढ़ने का थोड़ा सा, इस श्लोक को पढ़ने का दूसरा तरीका है। अभी तक हम जो श्लोक पढ़ रहे थे वो सिंपल लाइन में था, जैसा कि हमने इसको पढ़ा, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। ये सिंपल वे में था। लेकिन अभी जो 20वां श्लोक है, ये 4 लाइन का श्लोक है, इसे थोड़ा सा दूसरी ट्यूनिंग के साथ, दूसरा इसका मीटर है, तो इसे वैसा पढ़ा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कृष्ण इसमें कहते हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है,
शाश्वत तथा पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जाता। तो आत्मा के विषय में ये बताया जा रहा है कि उसके किसी भी काल में, किसी भी समय में उसका जन्म और मृत्यु नहीं होता। अर्थात हमें भी इस प्रकार के जो प्रपंच से बचना चाहिए कि हमारा वास्तव में ना तो कभी जन्म हुआ है ना मृत्यु। ये शरीर धारण करने का एक डेट जरूर रहा है, जिसे हम बर्थ डेट के अनुसार मनाते हैं। ये मेरा हैप्पी बर्थडे बर्थ डेट है। तो ये जो बर्थ डेट है ये हम जरूर मनाते हैं, लेकिन ये कौन सा डेट है? जिस दिन हमने इस भौतिक शरीर को ग्रहण किया, इस शरीर को जिस दिन हमने अपनाया, वो हमारा डेट ऑफ बर्थ हो जाता है। और जिस दिन हमें शरीर को त्यागेंगे वो हमारा डेट ऑफ डेथ, तो मृत्यु का वो दिन हो जाएगा। लेकिन वास्तव में जो आत्मा है इसके लिए ना तो मृत्यु है ना जन्म है। इसीलिए हमें चिंता रहित भी होना चाहिए और दूसरों के लिए शोक नहीं भी करना चाहिए, कोई आवश्यक नहीं है। उल्टे हमें तो यह सोचना चाहिए, इस बात का चिंता होना चाहिए कि आत्मा तो शाश्वत है, तो आत्मा की जो यात्रा है वो तो हमेशा चलने वाली है। तो क्या मैं आत्मा के लिए कुछ कार्य कर रहा हूँ? क्या मैं अपने जीवन में आत्मा पर कुछ ध्यान देता हूँ? क्या मैं आत्मा को उसकी संतुष्टि के लिए कुछ कार्य कर रहा हूँ? अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो फिर ये बड़ा कठिन है, बड़ा चिंता चिंता का विषय है कि हम जो शाश्वत है उसके लिए हम प्रयास नहीं कर रहे। इसके संबंध में उदाहरण आता है, मान लीजिए आपके पास दो प्रकार के बैंक है। एक बैंक है जिसमें जो परमानेंट बैंक है ना, गवर्नमेंट बैंक है, पर वहाँ इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। और एक दूसरा बैंक है, दूसरा बैंक है जिसका नाम भी कुछ ऐसा फ्रॉड टाइप से नाम है, और वो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है बहुत हाई है, इवन 50-60% उसका इंटरेस्ट रेट। लेकिन ये बैंक कभी भी बंद हो सकता है। आपने इन्वेस्ट किया आज तो हो सकता है कल भी बंद हो जाए, या आपने इन्वेस्ट किया आज तो 1 साल बाद बंद हो, 3 महीने बाद बंद हो, कभी भी बंद हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं। और एक दूसरा जो बैंक है वो गवर्नमेंट बैंक है, तो मतलब वो कभी बंद होने वाला है नहीं। तो आप मुझे बताइए कि आप कौन से बैंक में इन्वेस्टमेंट करें? एक बुद्धिमान व्यक्ति किस बैंक में इन्वेस्टमेंट करेगा? उसके पास ये दो ऑप्शन, एक है जिसमें कम इंटरेस्ट वाला पर परमानेंट है, और एक ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, पर उसमें वो कभी भी बंद हो सकता है। तो हम परमानेंट वाले में ही करेंगे। यस, परमानेंट वाले बैंक में। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने पैसे को यूं ही किसी के पास भी नहीं रख के आता, वो एक लॉयल्टी भी होती है, एक ट्रस्ट भी होता है। तो हम एक ट्रस्ट के साथ में अपनी जो संपत्ति है उसको हम रख के आते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो संपत्ति है अभी, वो संपत्ति है हमारा ये मनुष्य जीवन। हमारे पास जो समय है, समय को उसके लिए किधर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमको हमको समझना चाहिए कि हम हमें हमें जो समय मिला हुआ है, तो हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है, जिस प्रकार का जो समय अभी मिला हुआ है, ये हमारे लिए एसेट है। और इस एसेट को हम किधर यूटिलाइज करेंगे ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या हम ये जो शरीर है इसके लिए हम पूरा समय देंगे, या जो आत्मा है, हम जो स्वयं है, हम उसके लिए शरीर, हम उसके लिए समय देंगे? आध्यात्मिक प्रगति के लिए देंगे या शारीरिक प्रगति के लिए देंगे? यहाँ पर ये दो हमारे पास ऑप्शन आते हैं। अब जो शारीरिक प्रगति के लिए अगर हम समय देंगे तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि अगर हम शरीर के लिए कुछ कार्य करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है तुरंत मिलता है, और इसमें हमें सुख और दुख भी जल्दी मिलते हैं। हमें कुछ, मान लीजिए मुझे कुछ खाने की इच्छा होती है, अगर मैं वो खाऊंगा तो मुझे सुख भी बड़ा जल्दी मिलता है, क्योंकि मैंने शरीर के लिए वो कार्य किया। पर जब हम आध्यात्मिक प्रगति की बात करते हैं तो उसमें पे आध्यात्मिक प्रगति में समय आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट रेट है बहुत कम है। बहुत कम अर्थात आपको वहां पर बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और इस प्रतीक्षा करने के बाद ही आप फिर एक समय आएगा जब आपको उसमें से कुछ फल मिलेगा। अदरवाइज ये इतना आसान नहीं है। सो समय लगेगा यहाँ पर। तो यही बात है कि क्या हम किसमें हमको ज्यादा से ज्यादा समय इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि हमारे पास 24 घंटे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जॉब पे, अपने हेल्थ के लिए
इन सब चीज पे ध्यान देना जरूरी होता है। पर हम ये नहीं कहते हैं कि आप 24 घंटे में से 20 आवर्स या 20 घंटे आत्मा के लिए दीजिए, 4 घंटे शरीर के लिए। नहीं, कम से कम हम 2 से 3 घंटे तो दे सकते हैं आत्मा के, मतलब अपने स्वयं की प्रगति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। बाकी जो समय है वो तो शरीर के लिए दे ही रहे हैं। 20 घंटे आप शरीर के लिए दीजिए, 4 घंटे कम से कम आत्मा के लिए हम दें। इस 4 घंटे में हम भगवान का उपासना करें, भगवान को ध्यान करें, मेडिटेशन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। इस प्रकार के जो भगवद गीता का जो ग्रंथ है, ऐसा हम इसका पठन करें, इसके बारे में सुने, तो तब जाकर ये हमारे लिए कुछ लाभदायक होगा हमारे जीवन में। और रोज का अगर हम एक ऐसे शेड्यूल बनाए कि मुझे कुछ समय इसके लिए डिवोट करना है, तो ये आपका परमानेंट एसेट है। जैसे एफडी लोग जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, वो रिटायरमेंट के बाद उनको मिलता है। तो इसी प्रकार से ये 4-4 घंटे का हमारा एफडी है, जो कभी भी लॉस नहीं होने वाला। भगवद गीता में दूसरे अध्याय में ही 40वें श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे, नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्वभयात्। भगवान कहते हैं कि जो आध्यात्मिक प्रगति है, आध्यात्मिक जो पथ है, यहाँ पर थोड़ी सी भी प्रगति, स्वल्पम अप्यस्य धर्म से, थोड़ा भी अगर हम इसमें कार्य करते हैं इस दिशा में, तो ये हमें बड़े से बड़े जो खतरे हैं इससे बचा सकता है। The both the super soul Paramatma and the atomic soul Jivatma are situated on the same tree of the body within the same heart of the living being. तो अगर हम शरीर को एक वृक्ष के समान कंपेयर करें, तो उस वृक्ष में एक तने पे, एक डाल पे दो दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी है आत्मा, एक है परमात्मा, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा। ये दोनों एक ही पेड़ के एक ही डाल पर बैठे हुए हैं। कौन सी डाल है? वो हृदय रूपी समझ लीजिए आप, तना है या डाल है। उस डाल पे, शाखा पर वो दोनों बैठे हुए हैं, और ये शरीर एक वृक्ष के समान यहाँ पर कंपेयर किया गया। तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ अगल बगल बैठे रहते हैं, और दोनों पक्षी के रूप में समझाया गया है। जैसे एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे रहते हैं, तो ये पक्षियों के बारे में क्या है वो आगे भी हम पढ़ेंगे। पर ये बताने का प्रयास किया गया कि परमात्मा सदैव आत्मा के साथ रहते हैं, हमेशा उसको याद दिलाने के लिए कि जिस दिन भी तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तो तुम मेरी तरफ देखोगे, मेरी तरफ तो ध्यान दोगे, और मेरी तरफ जब ध्यान दोगे तो तुम मेरी तरफ बढ़ सकते हो, हम और परमात्मा के निकट जा सकते हो। लेकिन आत्मा जो है वो अपनी ही दुनिया में लगा हुआ है, अपने आप को शरीर समझ बैठकर भूल से इस संसार के लोगों को ही, इस संसार की वस्तुओं को ही और इस संसार के सुख दुख को ही अपना मान बैठा। तो हमको इस भ्रम से बाहर निकलना है। इस भ्रम से बाहर निकलने का अर्थ ये नहीं है कि आपके जो सगे संबंधी हैं, पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या जो भी करियर है, जॉब है, सब कुछ छोड़ देना है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ से आसक्ति कम करनी है, ताकि कभी भी, क्योंकि देखिए ये तो समझ में आ गया कि हम अगर शरीर नहीं आत्मा है, और शरीर तो हमको कभी भी छोड़ सकते हैं, इसका एक्सपायरी डेट हमारे पास है नहीं। तो अगर हमारे पास कभी भी ऐसा टाइम आए कि शरीर अगर छूट जाए, तो हमें इस शरीर से आसक्ति नहीं होगी, और ना ही शरीर से जुड़े जो संबंध है या जो लोग हैं इनसे आसक्ति होगी। तो जितनी कम आसक्ति, उतना कम दुख, और उतना आसानी से हमारा यहाँ से छुटकारा। इसीलिए मृत्यु के पश्चात हम देखते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से उसी आसपास में, उसी माहौल में वहां पर भटकते रहते हैं। तो हमें ऐसे स्थिति से अगर बचना है, अगर हम वास्तव में चाहते हैं भगवान के पास जाना, हमें क्या करना होगा कि हमें एक तरफ से यहाँ से रिलेशन, यहाँ से जो हमारी आसक्ति है उसको कट करके उनको दूसरी तरफ से जोड़ना है। एक कथा है, एक छोटी सी कथा है, आपको लगेगा मैं जोक सुना रहा हूँ या क्या है, पर ये छोटी सी कथा है। एक बार एक गांव के कुछ लोग, अ, उनके गांव से एक लड़के की जो शादी है दूसरे गांव में हो रही थी। दोनों गांव के बीच में एक नदी थी, और नदी को, बहुत बड़ी नदी थी, उस नदी को पार करके उनको अगले गांव में पहुंचना था। तो जो विवाह था वो वो सुबह सुबह होने वाला था, और इन्होंने सोचा कि हम चलो रात में ही बैठ जाते हैं नाव में, ताकि हम लोग रात में थोड़ी देर बाद में हम उस पार पहुंच जाएंगे, और सुबह तक हम लेटे रहेंगे, तब तक हम, फिर सुबह होगी हम चले जाएंगे शादी में।
तो सभी जितने बाराती थे ये सभी नाव पे बैठ गए, और नाव पे बैठ गए और नाविक को उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी चलाना, तो नाव थोड़ा तेजी से चलाना। तो नाविक नाव चलाने लगा तेजी से, और रात अंधेरी थी, तो सभी ने सोचा कि ठीक है हम सो जाते हैं, अब सीधा सुबह उठेंगे, तब हम उस पार होंगे और फिर वहां से हम चले जाएंगे। तो फिर सभी गहरी निद्रा में सो गए। रात भर नाविक चप्पू चला रहा था, नाव को चलाने का प्रयास कर रहा था। सुबह हुई तो सभी लोग उठ के देखे। तो जब उन्होंने उठा, वो सभी लोग उठे, देखे तो वो जिस जगह से आरंभ किए थे, जिस जगह से शुरुआत किए थे, उसी छोर पर अभी भी है। तो नाविक से झगड़ा करने लगे कि भाई तुमने हमको पहुंचाया नहीं, तुमने पहुंचाया नहीं। नाविक बोला मैं तो रात भर चप्पू चला रहा था, आप लोगों को भी पता है, मैं चलाना चालू किया तो किसी ने हामी भी भरी, हाँ भाई मेहनत तो बहुत किया इसने, रात भर चलाया, मैं भी देखा थोड़ा थोड़ा। तो सभी लोग सोच रहे हैं हम फिर यहाँ पर क्यों रुक गए, हम गए क्यों नहीं उस पार, हम नाव, हमारी जो नाव है वो इसी छोर पे क्यों अटकी थी। तब नदी के तट पे खड़े एक बुद्धिमान व्यक्ति ने देखा कि वहां क्या माजरा चल रहा है। उसने कहा कि आपने तो अभी तक लंगर हटाया ही नहीं है, अभी तक लंगर उठाया ही नहीं है नाव का, तो कैसे आगे बढ़ेगा। लंगर अर्थात नाव की जो एक रस्सी है जो तट पे एक कील से बंधी रहती है, ताकि नाव कहीं यहाँ वहां न जा सके। तो बिना लंगर को उठाए रात भर जितना भी चप्पू चलाएं क्या फायदा, जितना भी आप नाव चलाओ। उसी प्रकार से अगर हमारा जो आसक्ति है, अगर इस संसार से, अगर इस शरीर से, ऐसा शरीर जो कि टेम्पररी है, ऐसे जो चीज है यहाँ पे संसार में, जो लोग, जो वस्तु है, जो करियर है, जो लोग हैं, जो भी चीजें हैं यहाँ पे संसार में, ये सभी टेम्पररी है। तो इनसे हम ज्यादा अगर आसक्ति बना के रखेंगे तो क्या समस्या होगी, यही समस्या होगी कि हम यहाँ पे चिपके रहेंगे और हमारी नाव कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच सकती। तो अगर हमारी नाव भगवान तक पहुंचानी है तो हमको यहाँ पे एक आसक्ति एक समय पे त्यागनी होगी। देखिए इनको त्यागने की बात नहीं हो रही है, त्यागने हम किसी भी अभी इसको आपको समझना पड़ेगा कि आप किसी रिलेटिव्स को, कोई चीज को, कोई करियर को, यहाँ इनको नहीं त्यागना है, इनसे जो आसक्ति है उसको त्यागना है। आसक्ति मतलब जो अटैचमेंट है उसको त्यागना है, हाँ उनको नहीं त्यागना है। तो ऐसा कैसे संभव है, आप कहेंगे कि कैसे संभव है कि हम उनको न त्यागे, सिर्फ अटैचमेंट को त्यागे, वो तो अटैचमेंट तो आ ही जाएगा। जब हम भगवान कृष्ण से संबंधित करके अगर उन्हें देखेंगे तब वो अटैचमेंट है ना, तब वो अटैचमेंट नहीं रहेगा। हम उनको त्यागेंगे भी नहीं और अटैचमेंट भी नहीं रहेगा। भगवान कृष्ण को अगर हम सेंटर में लेके पूरा एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये श्लोक में बताया गया है कि दो पक्षी हैं और एक पक्षी दूसरे पक्षी को सोच रहा है। ये परमात्मा सोच रहा है कि जीवात्मा कब मेरे बारे में सोचेगा, मेरी तरफ देखेगा। हाँ, तो ये श्लोक ये बताया कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न जन्म है और न मृत्यु। 21वां श्लोक, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो ये अर्जुन के एक प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर है, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि सुख कैसे मिलेगा, या एक जो करुणा वो व्यक्त कर रहे थे कि इतने लोग मर जाएंगे फिर क्या होगा, ये मैं ऐसा पाप कैसे कर सकता हूँ। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये मरेंगे ही नहीं, आत्मा तो अविनाशी है, अर्थात इसका कभी नाश नहीं होता, अजन्मा है, इसका कभी जन्म नहीं होता, शाश्वत है, अर्थात शाश्वत मतलब जिसे हम कहते हैं परमानेंट है, शुरू से लेके अंत तक, और अव्यय है। अव्यय मतलब इसको हम लोग कभी भी, इम्यूटेबल इसको इंग्लिश में बोला गया है, कि इसको हम यहाँ पे सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो ये इसकी विशेषताएं हैं, तो भला कोई इस आत्मा को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो ये जो तुम्हारा भ्रम है इसे दूर करो। 22वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, ये भी किसी को आत्मा से संबंधित ज्ञान बताने के लिए। वासाम से जीर्णा नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो भगवान यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं। इस उदाहरण में वो कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है,
उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पुराने वस्त्रों को त्यागना और नए वस्त्र पहनना, ये तो रोज सुबह हम करते हैं। स्नान के बाद हम गंदे वस्त्र त्याग कर स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं। तो वस्त्रों को अगर हम जब बदलते हैं तो इससे हमें कोई दुख या कोई तकलीफ नहीं होती या कोई शोक नहीं होता, या हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो सगे संबंधी हैं, उनको कभी तकलीफ नहीं होता कि इसने अपना वस्त्र भी बदला है, चेंज किया है, पुराना फेंका है, नया पहना है, या गंदा फेंका है, अच्छा पहना है। उल्टा खुशी होती है कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम इस आत्मा के वस्त्र रूपी जो शरीर को अगर हम त्यागते हैं, तब वहां पर दूसरा सिचुएशन आता है। तब वहां पर लोग रोने धोने लगते हैं, लोग शोक करने लगते हैं, दुख मनाने लगते हैं कि वो चले गए चले गए। यहाँ पर वो ये नहीं सोचते कि अभी इस आत्मा को एक नया और नवीन शरीर मिलेगा। अभी तक जो शरीर था वो वृद्ध हो चुका, पुराना हो चुका, लेकिन अभी उसे नवीन शरीर मिलेगा, इस बात की तो खुशी होनी चाहिए। अभी वृद्ध हो गया था, ये शरीर में वो फंक्शन नहीं कर पा रहा था। पर लोग इसमें दुख मनाते हैं। क्यों दुख मनाते हैं? क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं रहता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। मनुष्य इसी भ्रम के कारण ही सुख और दुख की अवस्था को प्राप्त करता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ। वो अपने आप को शरीर मान बैठता है, और शरीर मान बैठने के कारण इस संसार के सुख और दुख उसे अपने लगते हैं। जिस दिन वो अपने आप को समझ जाएगा मैं शरीर नहीं, मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ, तो इस संसार के सुख और दुख से उसका क्या लेना। अब मैं इतने बार तो मैंने कह दिया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। प्रूफ कैसे करें? अब कॉमन सेंस हम लगाते हैं कि प्रूफ कैसे किया जाए आत्मा है, हम आत्मा है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो आसपास के लोग क्या कहते हैं कि भैया जी चले गए, भैया जी चले गए। भैया जी तो वही है, आधार कार्ड में उनका वही फोटो आएगा, आप देखो उसका शरीर वहां पर पड़ा हुआ है। यही शरीर को तो हम इतना दिन तक गले लगाते थे, हाथ मिलाते थे, लेकिन अभी क्या हो गया? तो कौन चला गया? भैया जी कौन चले गए? तो वो जो आत्मा था वो चला गया, तो हम उनको भैया बोल रहे हैं या उनको अंकल जी बोल रहे हैं। ये शरीर था, इसको तो कोई पूछता नहीं है, इसको तो कोई वैल्यू नहीं। उल्टा ये जैसे ही आत्मा वहां से निकल जाती है, लोग ले जाकर उसको जला देते हैं। आत्म शांति, आत्मा की शांति के लिए उसको वहीं जला देते हैं। अच्छा, दूसरा रीजन हम देखते हैं कि मान लीजिए दो दो सिचुएशन में आपको देता हूँ। एक सिचुएशन है जहाँ पे एक जिंदा व्यक्ति को जलाया जा रहा है और एक व्यक्ति जो मृत है उसको जलाया जा रहा है। तो दोनों चीजों में क्या डिफरेंस होगा? जो जीवित व्यक्ति अगर आप उसको जलाएंगे तो क्या होगा? पुलिस आएगी, आपके ऊपर केस होगा, आपको दंड मिलेगा। लेकिन अगर कोई मृत है, अगर आप उसे जलाएंगे तो क्या होगा? समाज में लोगों का प्रशंसा के पात्र बनेंगे। अरे कितना अच्छा हुआ, इसका कोई नहीं था, आपने इसका अंतिम संस्कार किए, तो बहुत अच्छी बात है, आप कितने बड़े, कितने भले मानुष। तो एक में आपने भला, एक में आप भले बने, दूसरे में आप दुष्ट बन गए। दुष्ट बन गए, क्रिमिनल बन गए कि आपने एक जीवित व्यक्ति को जला। तो फर्क क्या है? दिखने में तो बाहर से दोनों सेम ही दिख रहे हैं, दोनों सेम बॉडी, पर भीतर कुछ था जो अभी नहीं है। तो आत्मा वहां से निकल चुकी है, और आत्मा के निकलते ये शरीर अभी एक पंच तत्वों का बस एक ढेर मात्र है। पांच तत्वों से शरीर जो बना है, पिछले हमने सेशन में चर्चा किया था ग्रॉस बॉडी। हमने हमने ग्रॉस बॉडी के बारे में मतलब थोड़ा बहुत देखा था, चर्चा किया था कि ये जो शरीर है, बाहरी शरीर, ये स्थूल शरीर है, इसे ग्रॉस बॉडी बोलते हैं। तो ये पांच तत्वों से बना है: अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर। अग्नि, जल, वायु, आकाश, और अग्नि, जल, वायु, आकाश और मिट और पृथ्वी। तो इन पंच तत्वों से बना है हमारा शरीर। तो जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है तो इन पांच, ये जो पांच तत्व हैं, अपने अपने अवयवों में वापस मिल जाते हैं। तो शरीर का तो ऐसे कोई वैल्यू नहीं है। ये शरीर कुछ केमिकल्स के बंडल है, कुछ केमिकल के द्वारा, कुछ कुछ केमिकल या कुछ अलग अलग पदार्थों से शरीर बना हुआ है। So the jiva soul is struggling very hard on the tree of the material body
But as soon as he agrees to accept the other bird as the supreme spiritual master, as Arjuna agreed to do by voluntary surrender unto Krishna for instruction, the subordinate bird immediately becomes free from all lamentations. सारे प्रकार के सभी प्रकार की चिंता से मुक्त होने का यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया गया। ये फॉर्मूला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो जीव है, जीव आत्मा है, वो इस भौतिक शरीर में, इस शरीर रूपी जो वृक्ष है, इसमें बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही है, और इस संघर्ष को दूर करने के लिए बगल में सुप्रीम लॉर्ड परमात्मा वहां पर बैठे हुए हैं, और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरी तरफ देखियो, मेरी तरफ देखो, कुछ मेरी तरफ भी हाथ बढ़ाओ। पर जैसे ही इन बातों को सुनकर, जैसे ही जीवात्मा उस परमात्मा को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लेते, जैसे कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और उनको अपने आप को समर्पित कर दिया, तो जैसे ही ऐसा कुछ होता है, तो जो सबऑर्डिनेट बर्ड है, अर्थात जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा तुरंत ही संसार के प्रपंच से मुक्त हो जाता है, और सभी प्रकार के द्वेष, सभी प्रकार के राग दोष और जो भी शोक हैं, इन सभी चीजों से वो मुक्त हो जाता है। अभी एक और महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट श्लोक हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हम आत्मा के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, उसमें कुछ और पॉइंट ऐड करता हूँ। जब हम अपने शरीर के अंगों को दिखाते हैं, तब हम क्या कहते हैं? जैसे हम इसे दिखाते हैं, मान लीजिए हथेली को दिखाते हैं, हम कहते हैं ये मेरी हथेली है। हाँ, हाँ, ये मेरी हथेली है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाँ पेट है, ये मेरा पेट है, ये मेरे पैर हैं, मेरे आँख है, नाक है, मुंह है। हम हर जगह पर कह रहे हैं ये मेरा, ये पार्ट है मेरा, और उस अंग का नाम बताते हैं, जैसे आँख है, ये मेरा आँख है, ये मेरे नाक है, ये मेरे मुंह है, ये मेरे दांत है, ये मेरे हाथ है, ये मेरे पैर हैं। हर जगह पर हम इस तरह से बता रहे हैं ये मेरा, ये है। लेकिन जब हम अपने शरीर को रेफर करते हैं, तो शरीर के लिए क्या कहते हैं? ये मेरा शरीर है या मैं शरीर हूँ? दिस माई बॉडी और दिस इज आई बॉडी। तब हमेशा कहते हैं कि दिस इज माई बॉडी, ये मेरा शरीर है। तो जब हम कह दिए कि ये मेरा शरीर है, तो वहां पर वो मैं कौन है? हम जिस मैं की बात कर रहे हैं, वो आई कौन है? तो ये आई अर्थात जो संस्कृत में बोला गया है, इंग्लिश में बोला गया सेल्फ, और संस्कृत में कहा गया आत्म। तो यही आत्म आत्मा के रूप में बताती है कि हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। इसके ऊपर बहुत सारे और भी रिसर्च भी हुए हैं आत्मा के प्रभाव को देखने के लिए, और आत्मा की जो विशेषताएं हैं उनको समझने के लिए। तो बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे इस पे आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं, तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग तो भी देख सकते हैं। खैर, हम यहाँ पर 23वां श्लोक का एक ओवरव्यू देख रहे हैं। 23वां श्लोक है, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, आप लोग ये भी याद कीजिएगा कि आत्मा क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। आत्मा कैसे नहीं मर सकती और कैसे मर सकती, जो भी आत्मा तो ऐसे कभी भी मरता नहीं, लेकिन क्यों, किस कारण से आत्मा नहीं मरती, तो वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात ये जो आत्मा है, ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो किसी प्रकार के जो भौतिक अवयव हैं, ये आत्मा को छू नहीं सकते। जैसे शस्त्र अर्थात वो अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अग्नि वो तो फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जल अर्थात वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वायु द्वारा सुखाना ये एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चार पंच तत्वों में से चार तत्व तो आत्मा के लिए कोई मायने नहीं रखते, आत्मा को वो छू भी नहीं सकते। तो उसका फिर महसूस करना, आत्मा को परेशान करना, काटना, ये तो संभव ही नहीं है। आत्मा तो एक आध्यात्मिक तत्व है, आध्यात्मिक है ना, उससे बना हुआ है। लेकिन जो शरीर है, शरीर तो पंच तत्वों से, भौतिक तत्वों से बना है, और आत्मा आध्यात्मिक तत्वों से। 24वां श्लोक,
भगवान कृष्ण कहते हैं यह आत्मा अखंडित तथा घुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो आत्मा के बारे में और भगवान विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, यह अखंडित है, अर्थात इसको कोई खंड नहीं कर सकता। क्यों खंड नहीं कर सकते? क्योंकि आत्मा का जो साइज है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, उसको मेजर नहीं किया जा सकता। अगले श्लोक में भगवान ये भी बताएंगे कि कैसे उसको माप नहीं सकते। तो इमेजरेबल है, भगवान बता रहे हैं। तथा अघुलनशील है, तो इनसॉल्यूबल। तो ये जल में इसको जलाया नहीं, सॉरी, इसको अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, न सुखाया जा सकता है, या खंडित है, अघुलनशील है। तो ऐसा जो आत्मा है ये एक सा रहने वाला है। तो आत्मा के लिए आप अभी चिंता मत कीजिए। After liberation from material contamination, the atomic soul may prefer to remain as a spiritual spark in the effulgent rays of the Supreme Personality of Godhead. But the intelligent souls enter into the spiritual planets to associate with the personality of Godhead. तो ये इस जो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जैसे सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह में सूर्य के एक अधिष्ठाता देवता होंगे जो कि सूर्य देव कहलाते हैं। उसके बाद एक सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह के बाद सूर्य ग्रह से जो प्रकाश निकल रहा है ये सूर्य की रोशनी है। तो जब हमारे घर में सूर्य की रोशनी पड़ती है तब हम समझ जाते हैं कि सूर्य उग चुके हैं, सूर्य उदय हो चुका है। अर्थात जो रोशनी है, सूर्य के जो प्रकाश किरणें हैं, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन सूर्य का जो प्लेनेट है, कि हम जैसे जब देखते हैं दूर से तो हमें गोल गोल घूमता हुआ एक बड़ा सा आग का गोला दिखता है, तो ये सूर्य है। और तीसरा जो है वो सूर्य देव, वो एक पर्सन है जो सूर्य के जो ग्रह के अधिष्ठाता देवता है। इसी प्रकार से जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं, जब मोक्ष के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर भी तीन एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट है ब्रह्म ज्योति, जो ज्यादातर लोग जानते हैं कि हम भगवान में मिक्स हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि भगवान तो इतने जाज्वल्य मान्य हैं, उनका जो शरीर से अंग कांति इतनी तेजी से इतना प्रकाश निकल रहा है कि उनका जो अबोर्ड है, उनका जो धाम है वो प्रकाशित है, और उस धाम से फिर प्रकाश निकल रहे हैं। तो ये जो प्रकाश निकलता है, चारों तरफ फैलता है, उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो कुछ लोग यही मान लेते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति भगवान है, वो इसीलिए भगवान को निराकार कहते हैं और भगवान का रूप ज्योति स्वरूप कहते हैं। परंतु ज्योति से कहीं परे भगवान का वास भी है, वो है भगवान का वास स्थान, वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम में वो भी भगवान का धाम ही है, और उस धाम में फिर भगवान एक विशेष जगह पर रहते हैं। उस विशेष जगह को, वहां पर जाने से हमें भगवान का दर्शन होगा। तो ये जो बताया गया है कि जो लिबरेशन, जो मुक्ति के लिए जो जीव चाहते हैं, तो ऐसे आत्मा मृत्यु के पश्चात उनकी इच्छा रहती है कि वो एक आध्यात्मिक कण के रूप में वो रहें और वो इस ब्रह्म ज्योति में वो लीन हो जाए भगवान से। और पर जो बुद्धिमान होते हैं वो ये चाहते हैं कि हम भगवान के धाम जाएं और भगवान की सेवा करें। आत्मा के बारे में हम और आगे पढ़ते हैं। इट इज सेड, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो बार बार हर थोड़े देर में भगवान उसी पॉइंट को ला रहे हैं कि तुम शोक मत करो, शोक मत करो, शोक मत। क्यों नहीं करो? ये आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है तथा अपरिवर्तनीय है। इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते भाई कि कैसा होता है ये आत्मा। और ये अपरिवर्तनीय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसीलिए आपको किसी प्रकार का शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो परिवर्तन जो हो रहा है ये तो भौतिक संसार में हो रहा है, इस भौतिक संसार के दिए हुए शरीर में हो रहा है परिवर्तन। हम जो चिंतन करते हैं, हम जो भी सोचते हैं, ये सब चीज इस भौतिक संसार के दायरे में होता है, पर इसके बाहर हम कभी ना सोच पाते हैं, ना वहां पर हम उसके अनुसार कोई कार्य कर पाते हैं। The magnitude of the soul is so small for our material calculation that he cannot be seen even
by the most powerful microscope, therefore it is invisible. तो यहाँ जो इंग्लिश में बताया गया इनविजिबल, इनकंसीवेबल एंड इम्यूटेबल, तो इसके बारे में बताया गया है कि अव्यक्त है, इनविजिबल, क्योंकि इसको किसी भी प्रकार से कोई भी भौतिक अपैरेटस के थ्रू हम आत्मा को नहीं डिटेक्ट कर सकते। No one can establish his existence experimentally beyond the proof of Shruti or Vedic wisdom. तो जो शास्त्र हैं, हमारे शास्त्र प्रत्यक्ष प्रमाण एवं अनुमान प्रमाण पर आधारित नहीं है। ये जो शास्त्र हैं ये शब्द प्रमाण पर आधारित है। शब्द प्रमाण अर्थात किसी सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान को आगे बढ़ाना, इसे शब्द प्रमाण कहते हैं। इसीलिए हम कोई भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहेंगे तो आत्मा के ऊपर एक्सपेरिमेंट संभव नहीं है। शास्त्रों के अनुसार जो भी बताया गया है हमको उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बियॉन्ड कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। और अगर हम कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना भी चाहते हैं, उसके लिए हमें शास्त्र के अनुसार जो प्रोसेस दिया गया उसको पालन करना है, अर्थात ध्यान, मेडिटेशन करना। तो भगवान के हरि नाम का जप करना और उस पर हमें ध्यान फोकस करना, इसके द्वारा हम वास्तव में आत्मा के लिए जो एक्सपेरिमेंट है वो हम कर सकते हैं। क्योंकि वैसे भी कलयुग में तो हरि नाम ही एकमात्र सहारा है और हरे कृष्ण महामंत्र का ही हम जप कर सकते हैं। दूसरे जो वैदिक मंत्र हैं या दूसरे जो पहले तो लोग तपस्या करते थे, तो ये आज की डेट में संभव नहीं। इसके आगे भगवान कहते हैं कि किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं। तो भगवान कहते हैं कि चलो मान लिया कि तुम ये सोचते हो कि आत्मा का जन्म होता है और मृत्यु भी होता है, ठीक है, तो फिर भी तुम्हारे लिए शोक करने का क्यों कारण नहीं? Because no one laments the loss of a certain bulk of chemicals and stop discharging his prescribed duty. तो थोड़ा सा कोई केमिकल का बंडल अगर टूट गया, मतलब वो खत्म, खराब भी हो गया, बर्बाद भी हो गया, तो इसके लिए कोई अपना कर्म छोड़कर नहीं बैठ जाता कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, अरे बहुत तकलीफ हो गया। सो just a certain bulk of chemicals, phosphate, then कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो इस तरह से कुछ चीजें हैं, बस उतने में ही उस कुछ केमिकल से शरीर बना सकते हैं, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है इसके अनुसार। लेकिन जस्ट केमिकल कंपोजिशन से जो शरीर का हम कंपोजिशन निकालते हैं, पर इसके लॉस से शरीर अगर हम इसको नष्ट कर भी देते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे तो कुछ केमिकल्स का ही लॉस होगा, तो इसके लिए कोई अपना सारा कर्म कर्तव्य छोड़कर थोड़ी बैठता है। इसके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी एक दिन इस शरीर को फिर जानना ही है। अब ये जो श्लोक है ये एक और महत्वपूर्ण श्लोक है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु अध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। भगवान कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान इससे पहले वाले जो श्लोक में उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम सोचते हो कि आत्मा जन्म लेता है और मरता भी है तो भी शोक करने का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। एक बार एक गांव में महामारी के कारण बहुत लोग मर जाते हैं। एक परिवार में सिर्फ 2 स्त्रियां बचती है और उनका एक छोटा बच्चा बचता है। तो स्त्रियां बहुत रोती रहती हैं, हमारे पति चले गए, हमारे पति चले गए। उसी समय पर वहां पर महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं। महात्मा बुद्ध देखते हैं कि ये लोग बहुत निराश हैं, बहुत चिंतित हैं, सभी रो रहे हैं। वो कारण पूछते हैं। वो कहते हैं कि हमारे घर में एक सदस्य की मृत्यु हो गई है। तो इसीलिए हम लोग बहुत उदास है।
तो महात्मा बुद्ध कहते हैं ओके ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप पूरे संसार में या बगल के गांव में जहाँ पर इस प्रकार की महामारी नहीं फैली है, आप उस गांव में जाकर थोड़ा ये कहिए मेरे लिए एक मुट्ठी आप चावल लेकर आइए। पर शर्त ये है कि आप उनसे कहिएगा कि जिस भी घर में आप भिक्षा मांगने जाएंगे, आप उनसे कहिएगा कि आपके इस घर में क्या कभी किसी की मृत्यु हुई है, अर्थात या आपके परिवार में क्या कभी किसी की मृत्यु हुई है। अगर उनका जवाब होगा हाँ हमारे घर में मृत्यु हुई है, तो कभी वहां से अन्न मत लाना। लेकिन कोई तुम्हें ऐसा परिवार मिल जाए जो कहे कि नहीं हमारे परिवार में आज तक किसी की भी मृत्यु नहीं, तो उस घर से आप मेरे लिए 2 सेर अन्न लेकर आना। तो माता जी तैयार हो गई और फिर वो सुबह सुबह चली गई। ढूंढते 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 उनको रात हो गया, तब भी उनको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इस प्रकार का उत्तर दे। इसीलिए वो उनके लिए भोजन नहीं ला पाती है। तो तब बुद्ध उनसे पूछते हैं कि तो क्या समझ में आया। तो उनको समझ में आ जाता है, वो कहती है कि हाँ इस संसार में सबके परिवार में किसी न किसी की मृत्यु होती है, और ये पूरे संसार का यही नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए जो शरीर है इसको तो एक दिन त्यागना ही है। और न सिर्फ हम मृत्यु के समय शरीर को त्यागते हैं, बल्कि हर क्षण हमारा शरीर बदल रहा है, हर क्षण। आज से 5-10 साल बाद ये शरीर पूरी तरह से बदल जाएगा। इसीलिए हमको अपने कर्तव्य पालन में जरा भी नहीं डिगना चाहिए। धर्म के पालन में, भक्ति के पालन करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकना चाहिए। भगवान कहते हैं सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, तथा विनष्ट होने पर पुनः व्यक्त हो जाते हैं, तो शोक करने की क्या आवश्यकता है। अर्थात सारे जीव प्रारंभ में उनका भौतिक शरीर वो नहीं लिए रहते हैं, मध्य अवस्था में वो भौतिक शरीर प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए वो व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं। व्यक्त अर्थात अब उनको हम देख सकते हैं, अब उनके साथ हम रिलेशन बना सकते हैं, हम हाथ मिला सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, ये व्यक्त अवस्था है। और विनष्ट होने पर पुनः व्यक्त हो जाते हैं, अर्थात वो शरीर छोड़कर फिर से आत्मा अलग हो जाती है। तो उस समय पर उस आत्मा को ना हम देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना हाथ मिला सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना उसे खिला सकते हैं। तो ये अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। ये तो संसार का नियम है, ये होता ही रहता है। तो शरीर इसीलिए एक प्रकार का ड्रेस है ना। जब कपड़ा चेंज करते हैं तो क्या हमें कभी किसी को तकलीफ होता है? उल्टे नए कपड़े पहनते तब तो खुश हो जाते हैं ना। The material body has no factual existence in relation to the eternal soul. It is something like a dream. तो जो शरीर है उसको पहले एक बार वृक्ष बताया, अभी उस शरीर को अभी बता रहे हैं कि एक सपने के समान। स्वप्न के समान क्यों है? क्योंकि स्वप्न के समान होने के कारण ही ये कुछ समय के लिए हमारे मेमोरी में रहता है, और उसके बाद जैसे नींद खुलती है तो स्वप्न का जैसे कोई वैल्यू नहीं होता, उसी प्रकार से ये जो शरीर है, भौतिक शरीर, इसका हमारे भविष्य में कोई वैल्यू नहीं। ये शरीर जब तक आत्मा के साथ रहकर अभी चल रहा है, तब तक ये शरीर हमें जो बेनिफिट देगा, हम इस शरीर के माध्यम से भगवान से जुड़ सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, क्लास सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं भगवद गीता। लेकिन अगर हम इस शरीर को उपयोग नहीं करें भगवान की सेवा में, तो फिर तो पूरा टाइम वेस्ट होगा। तो जो जीव है उसको भगवान की सेवा में लगाने के लिए ये शरीर जो वस्त्र मिला है, इसको हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। धीरे धीरे अपने आप जो जीव है वो भगवान की तरफ खींचा हुआ चला जाएगा। 29वां श्लोक। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। जैसा कि हमारी स्थिति अभी हो रही होगी कि आत्मा को हम आश्चर्य से देखते हैं। जैसे कोई हॉरर मूवी देख रहा है, वहां कोई भूत आ गया तो लोग आश्चर्य से देखते हैं, ये आत्मा है। लेकिन आत्मा जो वास्तव में भगवान कृष्ण जिस प्रकार के बता रहे हैं वैसे नहीं, जो सीरियल वाले नहीं, लेकिन नॉर्मल आत्मा भी, आत्मा के बारे में जैसे हम सुनते हैं तो आश्चर्य से सुनते हैं, अच्छा आत्मा के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है, और आश्चर्य की तरह लोग उसके बारे में बताते हैं, उसको देखते हैं। फिर भी लोग इसके बारे में सुनकर भी नहीं समझ पाते। So the easiest process for understanding the subject matter of self, however, is to accept the statements of Bhagavad Gita spoken by the greatest authority, Lord Krishna, without being deviated by the truth. सबसे आसान तरीका क्या है भगवान तक पहुंचने का? सबसे आसान तरीका है कि जो भी भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं
उसको स्वीकार करना और उसको उनको एज इट इज फॉलो करना। तब जाकर हम समझ पाएंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसको समझने के लिए भी हमको भगवद गीता का पालन करना पड़ेगा। जैसे कि मैथ्स में हम पहले कुछ एजम्पशन लेते हैं और उस एजम्पशन के आधार पे हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो सॉल्यूशन मिलता है तो हम ये एजम्पशन को सही मान लेते हैं, अगर सॉल्यूशन गलत मिलता है तो हम एजम्पशन को गलत मान लेते हैं। उसी प्रकार से हमको भी एजम्पशन ये लेके चलना है कि भगवद गीता में भगवान जिस तरह से हमें बता रहे हैं उस तरीके से ही हमको दूसरों को बताना चाहिए और उसको उसी रूप में स्वीकार भी करना चाहिए। उसी रूप में स्वीकार करना अर्थात भगवान अंत में जो हमसे कहेंगे, भगवान जो भी कहेंगे कि अभी तुमको भक्ति करने के लिए करना है, तो हम भगवान ने जैसे कुछ बताया तो उसी रूप में उसको स्वीकार भी करना है। तो जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो भगवद गीता का जो वैल्यू है वो हमारे लाइफ में भी कोई काम नहीं आने वाला और ये हमारे लिए आश्चर्य आश्चर्य ही रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। आज का अंतिम श्लोक, देहि नित्यम वधोयम वध्योयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। भगवान कहते हैं भारतवंशी, शरीर में रहने वाले अर्थात आत्मा या देही जो भी आप कह सकते हैं, शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो शरीर को कंट्रोल कर रहा है, जिसे कहा गया देही, तो शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ कौरवों की सेना में जो विशाल आपके रिलेटिव्स खड़े हैं, तो आप इनके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप इनके जो रियल सेल्फ है आप इनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए किसी के लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ये शरीर एक दिन वो चेंज करेंगे, वो बदलेंगे ही, आपको कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। और इनका वध तो आप नहीं करेंगे तो कभी ना कभी कोई ना कोई करेगा ही, और कोई नहीं किया तो मैं जरूर करूंगा, ऐसा भगवान भी कहते हैं। Though the soul is immortal, violence is not encouraged, but at the time of war, it is not discouraged when there is actual need for it. That need must be justified in terms of the sanction of the Lord, not capriciously. तो आत्मा चूंकि इमॉर्टल है, अमर है, फिर भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप हम हर कोई यही बोलेगा कि आत्मा तो अमर है, आत्मा तो अमर है, मैं तो बस ये शरीर को बाहर निकाल रहा हूँ, शरीर को गिरा के आत्मा को बाहर निकाल रहा हूँ, उस बंधन से मैं मुक्त कर रहा हूँ। इस प्रकार की तो दलीलें बहुत लोग दे सकते हैं कि आत्मा आत्मा इमॉर्टल है तो हम वायलेंस कर सकते हैं, लेकिन वायलेंस इज नॉट एनकरेज्ड हियर बट एट द टाइम ऑफ वॉर, लाइक महाभारत। महाभारत एक धर्म युद्ध था, यहाँ पर इसको अलावेंस है, यहाँ पे छूट है कि आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण का स्वयं आदेश है। इस प्रकार की जो जरूरतें हैं, इस प्रकार की जरूरतों को भगवान कृष्ण के इच्छानुसार, भगवान की इच्छानुसार ही हम समझ सकते हैं। जो भगवान के द्वारा सैंक्शन नहीं किया गया है, ऐसे जगह पे हमको युद्ध करने का, ऐसे जगह पे हमको वायलेंस दिखाने का, हिंसा दिखाने का कोई अधिकार नहीं। पर जहाँ भगवान की स्वीकृति है, इस जगह पर जैसे अर्जुन को स्वीकृति मिली हुई है, अर्जुन के द्वारा जो भी युद्ध होगा इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं। जैसे अगर हमें कोई, हमारे जो सीनियर ने हमें कुछ सेवा दिया है, वो सेवा अगर हम सही ढंग से नहीं करते हैं, जैसा भी करते हैं, पर उस सेवा में अगर कुछ गड़बड़ है, जो गलत टाइप का अगर सेवा है, तो उसका जो खामियाजा है वो कौन भुगतेगा? जिसने हमें सेवा दिया है। ये नहीं कि हम जो कर रहे हैं तो इसलिए हमें डांट पड़ेगी या हमें कुछ तकलीफ होगा। हमने तो अपना प्रयास किया, फुल प्रयास किया, तो हमको पूरे तरह से फुल प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन उसका जो साथ में चीज है, प्रयास के बाद जो और भी आगे की जो चीजें हैं उसको हमको छोड़ देना चाहिए भगवान के लिए। भगवान की इच्छा होगी तो वो पूर्ति करेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पर भी भगवान की इच्छा थी, इसीलिए वो अर्जुन को चलो भाई युद्ध करो, और भगवान की इच्छा नहीं होती तो भगवान तो उससे पहले रोक लेते, इतना बड़ा युद्ध का आयोजन ही क्यों। लेकिन इस अंतिम श्लोक के साथ हम ये जो चर्चा कर रहे थे कि क्या हम शरीर है, नहीं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा का कभी भी मृत्यु नहीं होता, आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेता, अर्थात हमारा कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। डेट ऑफ बर्थ शरीर का है,
तो आत्मा तो नित्य नवीन और शाश्वत रहता है। शाश्वत होने के साथ साथ आत्मा में चित्त भी है, चित्त अर्थात पूरा ज्ञान भी है। और ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के बल पे ही हम भगवान को अपने आप को समर्पित भी कर सकते हैं। इस चित्त के आधार पर अगर हम ये समझ जाएं कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तो वो जो चित्त है वो हमें भगवान की तरफ अग्रसर कराएगा। तो ये हमको रियलाइज करना बहुत आवश्यक है कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। तभी हम आध्यात्मिक प्रगति पर सही रूप से, सही मायने में हम आगे बढ़ सकते हैं। और जिस दिन तक हम अपने आप को शरीर समझेंगे तब तक बड़ा कठिन है। हमारे यहाँ इस्कॉन की बात है, एक बार कुछ लोग टेम्पल में आए थे, यहाँ प्रवचन हो रहा था। शिव मंदिर का नहीं है, किसी दूसरे मंदिर का है। तो एक माता जी थी, बहुत मोटी थी, बहुत मोटी माता जी थी। वो क्लास सुन रही थी और क्लास में फिर भक्त ने बताया कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। जो माता जी थी, अपने फैट बॉडी के कारण उनको बहुत तकलीफ हो रहा था, पर इस लेक्चर सुनने के बाद वो काफी रिलैक्स हो गई। तो कुछ लोगों ने पूछा कि आप तो बड़ी टेंशन में थी, अभी बड़ा रिलैक्स हो गई, ऐसे कैसे हुआ? माता जी ने बोला कि मुझे आज जीवन में पहली बार रियलाइज हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ। अर्थात में इतना जो मोटा सा शरीर है वो मैं नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ। इसलिए उनको बड़ी खुशी हुई। ये बहुत अच्छा चीज बताई उन्होंने कि मैं शरीर नहीं। तो हम जिस दिन इसको रियलाइज करेंगे तब उस दिन ये छोटी सी खुशी क्या, तो खुशी इस बात की थी कि हम शरीर नहीं है, अर्थात हमारा भी मजाक उड़ाएगा तो हम बोल सकते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। आप आत्मा को देखो, शरीर तो मोटा बड़ा छोटा पतला हो सकता है। तो ये शरीर में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं हैं, पर जो आत्मा है हमको समझना चाहिए। हमको इस बात पे पूर्ण रूप से एक्ट, मतलब ये सोचना भी चाहिए, इस पे कार्य भी करना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम क्या है, आत्मा है। और हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हम इसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ अभी कुछ प्रश्न भी आए हुए हैं, हम वो भी देख लेते हैं। चित्त मतलब कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस है या इंटेलिजेंस? तो चित्त का अर्थ जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, संस्कृत में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हम जो चित्त की बात कर रहे हैं, सत, चित्त और आनंद जो आत्मा के फीचर्स है। सत अर्थात एटर्नल, शाश्वत। चित्त अर्थात पूर्ण ज्ञान, और आनंद अर्थात, आनंद का अर्थ तो आप समझते ही हैं, फुल ऑफ ब्लिस। तो ये तीन जो है ये स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं या स्पेसिफिक फीचर्स हैं सोल के, आत्मा के। और आप जो चित्त की बात कर रहे हैं वो होता है चित्त, है ना, वो भी एक उसी शब्द है, चित्त है। तो यहाँ पर वो चित्त चेतना से संबंधित है, वो चित्त हमारे हृदय से संबंधित है। कि चित्त, इसका चित्त खराब है, या इसका चित्त बहुत सुंदर है, सुंदर चित्त वाला। या कभी कभी कहते हैं कि भगवान कृष्ण गोपियों के चित्त को चुरा ले गए। तो चित्त अर्थात हृदय होता है, लेकिन यहाँ हम जो चित्त की बात कर रहे हैं तो ये चित्त अर्थात ज्ञान होता है, नॉलेज। तो जो आत्मा के तीन फीचर्स हैं, सत, चित और नॉलेज, इसीलिए, सॉरी, सत, चित और आनंद, इसीलिए उसको सच्चिदानंद विग्रह कहते हैं। भगवान जो है, परमात्मा भी सच्चित और आनंद के विग्रह है, और इसका एक आंशिक भाग है आत्मा, वो भी सच्चित और आनंद है। इसीलिए भगवान कृष्ण जैसे सच्चिदानंद विग्रह है, उन्हें कहा गया ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वैसे ही आत्मा भी सच्चिदानंद विग्रह है, पर ये बहुत ही आंशिक है भगवान कृष्ण का। तो ये चित्त के दो अलग अलग अर्थ हैं। ओके, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न आप होगा तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर चैट बॉक्स में। अदरवाइज आप लोग किसी का कोई पर्सनली पूछना चाहता है, आप भी बता सकते हैं। तो आप सभी को समझ में आ रहा था ये जो पॉइंट है? एक्चुअली हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे यू आर नॉट द बॉडी। और मैंने जैसे बताया कि भगवद गीता के एक एक श्लोक में बहुत सारा और टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो आप भगवद गीता को कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा धीरे धीरे, ताकि आप उसमें समझ सकें। अभी 12 श्लोक हमने कवर किया है। इस 12 श्लोक को आपको पूरा पढ़ना शायद मुश्किल होगा, हो सकता है 2 से 3 दिन में। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि हमने जो अभी टॉपिक्स वाइज, जो पॉइंट वाइज अभी डिस्कस किया एक एक श्लोक का, अभी आप थोड़ा जल्दी रैपिड फायर वे में जा सकते हैं। और ये तो आपको फर्स्ट हैंड अभी गीता पढ़ने का बात, ये दिस लाइक
ये फर्स्ट टाइम की बात है अभी कि हम शुरुआत में फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हैं भगवद गीता। स्लोली स्लोली सेकेंड टाइम हम रीडिंग करेंगे, थर्ड टाइम करेंगे। तो जब जितना ज़्यादा आप करेंगे, जैसे हम तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम रीडर्स के लिए ये चीज़ शुरुआत की गई है। आप जैसे जैसे और पढ़ेंगे आपको उसमें से और ज़्यादा मीनिंग आपको समझ में आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।